पिछली रिकॉर्डिंग में हमने वक्रोक्त के 6 भेदों में 2 भेदों की चर्चा की थी। पहला भेद है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा भेद है पद पूर्वार्ध वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता का एक उदाहरण मैंने दिया था कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अबला जीवन में अबला शब्द पद के पूर्वार्ध में है। जब किसी पद के प्रथम भाग या पहले ही शब्द में चमत्कार दिखता है तब उसे पद पूर्वार्ध वक्रता कहते हैं। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अबला शब्द का प्रयोग इस पद में करके इस पहले ही भाग में चमत्कार लाने का प्रयास किया। वो चाहते तो नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी लिखते, पुत्री जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, योषिता जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, बहन जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। लेकिन नारी, योषिता, पुत्री, बहन, भगनी, सुता, आत्मजा, भार्या, इन शब्दों में चमत्कार नहीं आ पा रहा था। इसलिए उक्त कथन में चमत्कार लाने के लिए अबला शब्द का प्रयोग किया और इसी कारण यहाँ हम कहते हैं पद पूर्वार्ध वक्रता। तीसरा भेद है पद परार्ध वक्रता। जब पद के अंतिम भाग में, यानी किसी भी पद में 2 भाग होते हैं, पहला भाग पूर्वार्ध और दूसरा भाग उत्तरार्ध, तो पद परार्ध वक्रता यानी पद के दूसरे भाग में, उत्तर भाग में चमत्कार दिखे, कोई ऐसा वर्ण हो, कोई ऐसा शब्द हो जो चमत्कार की सृष्टि करे, तो उसे कहा जाता है पद परार्ध वक्रता। जैसे गुप्त जी का ही पद है, जैसे नागमती वियोगखंड में जायसी का पद है कि पिय सन कहेव संदेशड़ा, पिय सन कहेव संदेशड़ा, संदेश में ड़ा लगा है। अड़ा यानी ड़, जैसे सड़क में ड़ का प्रयोग करते हैं, इस ड़ को उच्छिप्त वर्ण या उच्छिप्त वर्ण या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं ड़ और ढ़। तो यहाँ अड़ा शब्द आया है संदेशड़ा। चाहते तो जैसे लिख सकते थे पिय सन कहेव संदेश हे भौरा हे का, पिय सन कहेव संदेश। संदेश में वो चमत्कार नहीं आ पा रहा था, वो सौंदर्य नहीं आ पा रहा था, इसीलिए कवि ने यहाँ अड़ा अलग से जोड़ दिया और बन गया संदेशड़ा। अगर काव्य दोष में कहेंगे तो कहेंगे किसमें, ब्राह्मण्यत्व दोष है, क्योंकि ड़ा ये तद्भव या देशज शब्द है। लेकिन हम काव्य दोष नहीं, वक्रोक्त संप्रदाय पढ़ रहे हैं जहाँ कथन से चमत्कार आता है। तो कथन से चमत्कार लाने के लिए जैसी ने यहाँ संदेशड़ा शब्द का प्रयोग किया, यानी हमारा संदेश साधारण नहीं है, असाधारण संदेश है। इसीलिए कहता है कवि कि पिय सन कहेव संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, शोधन विरहे जरि मोई, तहिक धुआं हम ला। लेकिन वक्रोक्त में पद परार्ध वक्रता जो तीसरा भेद है, उसके अनुसार संदेशड़ा पद के उत्तर भाग में चमत्कार आता है, इसलिए इसे पद परार्ध वक्रता कहते हैं। इसके बाद चौथा है वाक्य वक्रता। वाक्य वक्रता का मतलब जब चमत्कार या सौंदर्य दिलाने का कार्य पूरा वाक्य करे।
पूरा वाक्य करे। जैसे जसोदा हरि पालने झूलावे। अगर इस संगीतमय ध्वनि, ये संगीतमय ध्वनि पद आपके कानों तक पहुंचता है, पूरे वाक्य को आप चमत्कृत, पूरे वाक्य को सुनकर आप, पढ़कर आप चमत्कृत हो उठते हैं। तो श्रोता या पाठक को जहाँ पूरे वाक्य में चमत्कार दिखे उसे वाक्य वक्रता कहते हैं। कभी कबीर क्या पढ़ते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, पूरा पद आ गया। जसुमती मैया से बोले नंद लाला, पूरा वाक्य आ गया। कहन लगे मोहन मैया मैया, पूरा वाक्य हो गया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, मन पछतई हैं अवसर बीते, तुलसी के यहाँ जाके प्रिय न राम वैदेही। तो जहाँ पर सौंदर्य का आधार, चमत्कार का आधार पूरा वाक्य हो उसे वाक्य वक्रता कहते हैं। पांचवा भेद है प्रकरण वक्रता। प्रकरण वक्रता का मतलब क्या होता है? जैसे आप क्रिकेट देखते हैं या कोई व्यक्ति आपसे कहे आपने लगान फिल्म देखी है, आपने कहा जी जी जी, उसमें एक आदमी है जो उंगली उठाता है। कहे वो क्यों उठाता है? तो हंस के कहेंगे अरे, उससे जब पूछा गया कि अंग्रेज़ लोग उंगली क्यों उठाते हैं, तो वो कहता है अरे उनका ईश्वर, उनका खुदा ऊपर रहता है इसलिए अंग्रेज़ लोग उंगली उठाते हैं। उसको नहीं पता कि इसका मतलब आउट होता है, यानी उस प्रसंग को वो दिखाना चाहते हैं। कभी आप पौराणिक या धार्मिक आख्यान में कहेंगे कि आज मैं रामलीला देख रहा था, तो लोग जिज्ञासावश कहते हैं कि अरे लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ कि नहीं, चित्रकूट प्रसंग हुआ कि नहीं। तो इस तरह से जो बातें होती हैं किसी प्रकरण विशेष को लेकर, किसी प्रसंग विशेष को लेकर, किसी भी काव्य में, महाकाव्य में, कथा उपन्यास में संपूर्ण कथा या संपूर्ण काव्य सौंदर्य नहीं लाता। काव्य में कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जो चमत्कार लाते हैं, सौंदर्य लाते हैं, इसीलिए इसे प्रकरण वक्रता कहा गया। जैसे रामचरितमानस में चित्रकूट प्रसंग, लक्ष्मण परशुराम संवाद, हनुमान का लंका जलाना, तो ये वे प्रसंग हैं जो कहीं न कहीं चमत्कार में वृद्धि करते हैं, इसलिए इसे प्रकरण वक्रता कहते हैं। छठा भेद है प्रबंध वक्रता। प्रबंध वक्रता, प्रबंध का मतलब क्या होता है? किसी काव्य में जब कथानक में परिवर्तन लाया जाए, यानी पूरे प्रबंधकीय ढांचे को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि चमत्कार आए। वाल्मीकि रामायण में, रामायण रामधन अयन या आयन, आयन का मतलब पराक्रम, जो राम के पराक्रम का वर्णन करे वही रामायण है। तुलसी ने क्या किया? रामायण न लिखकर रामचरितमानस, राम के चरित्र का मर्म जो मन से ग्रहण करें। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा। साकेत उर्मिला के प्रसंग को लेकर, प्रधानता देने को लेकर। तो ऐसे में प्रबंध वक्रता में यही होता है कि जब किसी महाकाव्य या काव्य में नायक के चरित्र में संशोधन करना हो, कथा में संशोधन करना हो,
कुछ चमत्कार लाने के लिए विशेष सृष्टि करनी हो, तब वहाँ प्रबंध वक्रता होती है। जैसे महाभारत के आधार पर कई नाटक, कई काव्य लिखे गए, रामायण के आधार पर रामचरितमानस भी आया, रामचंद्रिका भी आई, अध्यात्म रामायण भी आया, साकेत भी आया। तो ये किसी विशेष चमत्कार की सृष्टि के लिए इस प्रकार का सृजन करना। महाभारत में दुष्यंत लंपट था, मूर्ख था, लेकिन उस लंपट शासक को कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में धीरोदात्त बनाया। तो इस प्रकार प्रकरण वक्रता के बाद जब प्रबंध वक्रता की चर्चा होती है, तो प्रबंध वक्रता का मतलब ही होता है कि हम उस काव्य, पौराणिक या ऐतिहासिक कथा को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उसका भाव और रस पूर्णतः परिवर्तित हो जाए। तो ये हो गया प्रबंध वक्रता। तो इस प्रकार वक्रोक्ति संप्रदाय में सबसे पहले वक्रोक्त की चर्चा भामह ने की। वामन ने सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति कहा। भोज ने वक्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च वाङ्मय की चर्चा की। शब्दोक्तिश्च वक्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च वाङ्मय। फिर आप देखते हैं कि वक्रोक्त के भेद की चर्चा होती है। 6 भेद हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता। इस प्रकार वक्रोक्ति के 6 भेद हुए। एक और तथ्य जानना है कि आचार्य शुक्ल ने कुंतक के वक्रोक्ति के संदर्भ में लिखा कि क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद कुंतक के वक्रोक्ति का विलायती उत्थान है। तो अभिव्यंजनावाद में भी जो हमारी कला थी, प्रेरक शक्तियाँ थीं, कुंतक के वक्रोक्ति में भी वही उपस्थित हैं। इसलिए अभिव्यंजनावाद की तुलना कुंतक के वक्रोक्ति से की जाती है। तो ये इस प्रकार से आपका ये वक्रोक्ति संप्रदाय कंप्लीट हुआ।